जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग एनएमएमएस परीक्षा के सेट पोर्शन नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्या है पहला प्रश्न? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो हमको बताना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो बताइए कि हम लोग भारतीय संविधान के निर्माता किसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोग भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं? निर्माता बोलते हैं। प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? मतलब भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां सबसे ज़्यादा किन संविधान से बिलोंग करती हैं? तो फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान जो है सबसे ज़्यादा किस देश से प्रभावित है? कनाडा देश से। संविधान की मुख्य बातें जो हैं किस देश से ली गई हैं? कनाडा देश के ली गई हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या हमें कितनी है? 6 है। तो हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो हमको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 6 आदर्श हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। तो भारत को इन नामों से घोषित संविधान के किस अंग में किया गया है? तो फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रस्तावना है किस शब्द से शुरू होता है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से शुरू होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो हमको बताना है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। तो इंडिया में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हमको बताना है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन सी नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है किस प्रकार का होता है तो आपको बताना है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब इसमें जो इंडियन वोटर्स है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनके जनप्रतिनिधि जो सांसद विधायक होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये बिहार के थे। बिहार की कहाँ से? बिहार के सिवान जिले से थे। सिवान जिले के जीरादेई से, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? फ्रेंड्स, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो हमको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस। और लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13, भारत में प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो फ्रेंड्स हमको बताना है कि भारत में प्रधानमंत्री जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, संविधान का संरक्षक कौन है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन संविधान का संरक्षक है। तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है किससे लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है, 11 है। हमारे पास 11 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो फ्रेंड्स भारत का संविधान जो है किस प्रकार का है। तो भारत का संविधान जो है लचीला और कठोर दोनों है। कुछ कुछ मायनों में लचीला है, कुछ कुछ मायनों में कठोर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, संघीय व्यवस्था का अर्थ है। हमको बताना है कि संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है। तो संघीय व्यवस्था मतलब जिसे हम लोग फेडरलिज्म स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसका अर्थ होता है कि दोहरी सरकार। दोहरी सरकार जो होता है संघीय व्यवस्था का अर्थ होता है एक से अधिक लेवल पे सरकार का होना, जैसे पंचायती राज, जैसे राज्यों का सरकार, केंद्र का सरकार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघीय व्यवस्था बोलते हैं। और भारत में संघीय व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू है। भारत में संघीय व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू है। और संघीय व्यवस्था को इंग्लिश में फेडरलिज्म बोलते हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19, भारत में आपातकाल कितने प्रकार का होता है। फ्रेंड्स भारत में जो आपातकाल होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 20, हमको बताना है कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 360 में। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, मौलिक अधिकार किस भाग में है। हमको बताना है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है, वो है भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, 1962 में। 1962 में संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 23, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो भारत में जो न्यायपालिका है क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है शक्तियों का पृथक्करण, डिवीजन ऑफ पावर के बेसिस पे, सिद्धांत पे आधारित है। प्रश्न नंबर 24, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है। इसको सदन का दीजिए। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। 25वां प्रश्न, संसद के कितने सदन है। तो संसद के कितने सदन है, 2 सदन है। एक लोकसभा,
एक राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, इसको अपर हाउस बोलते हैं। इसमें क्या बैठते हैं, राज्यसभा में विधायकों द्वारा चुने गए सांसद बैठते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें जो है सांसद बैठते हैं जो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और ये लोकसभा लेवल पे चुने जाते हैं। और पूरे देश में भारत में कितनी लोकसभा की संख्या है, 545, जिसमें 543 पे चुनाव होता है। 543 पे चुनाव होता है। 2 को क्या कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो हमको बताना है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है कौन होता है, मुखिया या सरपंच होता है। मुखिया आएगा ऑप्शन में तो मुखिया टिक कीजिएगा, सरपंच आएगा तो सरपंच टिक कीजिएगा। सताइसवां प्रश्न, भारत में पंचायती राज कितने स्तर का है। तो भारत में पंचायती राज जो है 2 स्तर का है। कितने स्तर का है, 2 स्तर का। 28वां प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 74वां जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में मतदान की आयु कितनी है। तो भारत में मतदान की आयु कितनी है, 18 वर्ष। जो 18 वर्ष का हो जाता है वो क्या होता है, वोट देने के लिए परिपक्व हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए अपने परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।